सभी साथियों को जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, अभी चैत्र का महीना चल रहा है। अभी इस चैत्र के महीने में क्या होता है ना, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभानी है। हमारी कुमाऊं में विभिन्न प्रकार की परंपराएं होती है, रीति रिवाज है। उसी में से एक है दोस्तों, बहुत ही प्यारी भाई बहन के और ये मायके और ससुराल के बीच का एक अनूठा एक कल्चर है, एक परंपरा है दोस्तों, जिसको कि भैटोली या भैटोला कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो विवाहिता जो लड़कियां होती है तो मायके से उनके घर में भेंट दी जाती है, उपहार दिए जाते हैं, कई प्रकार के पकवान बनाते हैं, उनको गिफ्ट ले जाते हैं, फल फूल मिठाई और आपका दक्षिणा दी जाती है लड़की के यहाँ जाके, जो विवाहिता होती हैं। तो उसी काम के लिए मैं जा रहा हूँ। मेरी 3 बहनें हैं, 2 बहनों को तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और अभी ये छोटी बहन है, तो आज उनके यहाँ जा रहा हूँ। तो इस परंपरा के हिसाब से मैं यहाँ से जो भी हमने बनाया है वो ले जाऊँगा और बहन से मुलाकात करके आऊँगा। तो ये काफ़ी हमारे कुमाऊं में और गढ़वाल में इसको बहुत ही मतलब श्रद्धा के साथ लोग मनाते हैं। भाई और बहन के अटूट प्रेम की एक कहानी है दोस्तों हमारे यहाँ, जिसकी वजह से ये फिर ये बनाना सेलिब्रेट करना प्रारंभ हुआ था। तो इसका हालांकि अंत बहुत दुखद था, लेकिन उसी की याद में ये बनाया जाता है। तो अभी चलते हैं। मैं बैग में सामान पैक कर चुका हूँ, जो सिस्टर को देना है। बाकी मिठाई विठाई मार्केट से ही लेंगे। तो चलते चलते मैं रास्ते में आपको इसके बारे में मैं कहानी बताऊंगा, क्या कहानी है। बहुत ही प्यारी कहानी है, एक छोटी सी। तो सफ़र में मैं आपको कहानी सुनाता रहूँगा। तो अभी चलते हैं। अपना ये बैग रेडी हो चुका है, मार्केट में पहुँच चुके हैं। फल और मिठाई ले लेते हैं। दोस्तों, मैं फल और मिठाई लेता हूँ, इसके साथ साथ आपको स्टोरी सुनाता हूँ। बहन के यहाँ पहुँचने तक शायद हमारी स्टोरी भी ख़त्म हो जाए। ये 2 भाई और बहनों की कहानी है, बहुत ही पुरानी कहानी है। एक गांव में 2 भाई बहन रहते थे, देबुली और नरिया। दोनों में बहुत प्यार था, साथ ही साथ खेलना खाना, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में। समय के साथ साथ दोनों बड़े होते गए। फिर एक दिन वह समय आया जब देबुली की शादी तय हो जाती है। देबुली की शादी दोस्तों बहुत दूर तय होती है उनके गांव से। तो शादी के बाद क्या होता है ना, नरिया अकेला रह जाता है। वह अपनी दीदी की याद में बहुत दुखी रहने लगते हैं। देवली भी मायके से दूर होने के कारण मायके नहीं आ पाती थी। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। तो समय के साथ साथ नरिया की बेचैनी भी बढ़ती गई, वो परेशान रहने लगा। तो नरिया की परेशानी को देख के और नरिया को परेशान देख के उसकी माँ भी परेशान हो जाती है। तब एक दिन नरिया की माँ बोलती है कि तू बहुत दिनों से अपनी दीदी से नहीं मिला है, कल तू दीदी से मिलकर आना। अगले दिन माँ पारंपरिक खाना जो होता है हमारे पहाड़ों का, वह भेंट उपहार सब सामान लाद के नरिया को कहती है, जा अपनी दीदी से मिलना और यह भेंट दीदी को दे के आना और शाम तक वापस आ जाना। तो नरिया बहुत खुश हो जाता है और वो खुशी खुशी दीदी से मिलने के लिए दीदी के गाँव चल देता है। वो जब नरिया दीदी के घर पहुँचता है तब तक दोपहर हो चुकी होती है। तो उस समय जब वो घर पहुँचता है देखता है दीदी सोई हुई है, आराम कर रही है। तो सोचता है कि दीदी थकी होगी काम से, तो इसलिए वो दीदी को उठाता नहीं है, बल्कि वहीं बैठकर इंतज़ार करने लग जाता है। पर इंतज़ार करते करते शाम होने लगती है। अब नरिया को घर वापस लौटने की चिंता सताने लगती है। तो वह वहीं पे सामान छोड़ के, जो भेंट लाया होता है, वो वापस अपने घर को चल देता है। बाद में जब देवली की नींद टूटती है तो वह देखती है कि उसके सामने सामान पड़ा हुआ है। वो समझ जाती है कि मेरा भाई नरिया आया था, जो कि यह भेंट लेके आया है। तो वो उसको खोजने लगती है। खोजते खोजते बहुत दूर तक जाती है, चिल्लाती रहती है वो नरिया नरिया करके, बट उसको कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि नरिया तो जा चुका होता है। देवलू को बहुत पछतावा होने लगता है फिर अपने ऊपर बहुत उसे रोष भी होता है, क्योंकि भाई इतनी दूर से भूखा प्यासा चल के यहाँ पहुँचा था और वह सोई हुई थी। तो फिर बस एक ही रट वो लगाने लग जाती है कि भाई भूखा था मैं सोई रही, भाई भूखा था मैं सोई रही। ऐसा विलाप करते करते उसके प्राण निकल जाते हैं बेचारे के, विलाप करते करते। तो दोस्तों, कुछ ऐसी कहानी थी 2 भाई और बहनों के अटूट प्रेम की। दोस्तों, कहानी के हिसाब से ऐसी मान्यता है कि अगले जन्म में देवुली घुघुती नाम के पक्षी के रूप में जन्म लेती है और चैत्र मास में आवाज़ लगाती है, भय भूखो मैं सिद्धि, अर्थात भाई भूखा रहा और मैं सोती रही। तो दोस्तों, तभी से हमारे उत्तराखंड में चैत्र मास में लड़की के मायके वाले लड़की को भेंट स्वरूप उपहार देते हैं। तो वही काम करने मैं भी जा रहा हूँ अब। तो बने रहें दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। मैं
पहुंच चुका हूं अपने सिस्टर के घर के पास में। तो स्टोरी भी हमारी ख़त्म हो गई है, तो अब चलते हैं और जो हमारी परंपरा है उसके हिसाब से बटोला दे के आता हूं। तो ये मकान है, अभी फ़िलहाल यहाँ रहते हैं लोग, जस्ट रोड के बगल में ही है। वो सामने ग्रोल फील्ड दिख रहा है आपको। खुशी जीतते रहो। क्या कर रहे हो? अच्छा, कार्टून देख रहे हो। और ये क्या है? तो ये हमारी सिस्टर। तो इशू छुपा है, मुझे पता है, यहाँ पे इसके पीछे ही छुपता है वो। अरे यहाँ भी नहीं है यार। ये हारमोनियम बजा रही आज इनका हारमोनियम में गाना सुनेंगे भाई। इशू कहाँ छुपी होगी? कहाँ छुपी होगी? ये मंदिर में छुपी होगी, या तो यहाँ भी नहीं है कहीं। इशू जरूर मंदिर में छुपी होगी। मैं मंदिर में तो आ नहीं सकता हूँ, जूते पहने हैं मैंने। यहाँ भी नहीं है यार। यहाँ नहीं है। कहाँ गई है? गजब कर दिया इस लड़की ने तो। ये ढूंढ लिया। ये हमारी इसका मेहराना, मैंने इसको ढूंढ लिया है ना। धप्पी कर दी मैंने, धप्प कर दिया। स्कूल कब खुलेगा आपका? अभी रिजल्ट आ गया कि नहीं आया? इसका दांत आ गया, पर रिजल्ट नहीं आया, पर दांत आ गया भाई एक। ना तो दोस्तों, यहाँ बहन के यहाँ पहुँच चुका हूँ और ये दोनों हमारे जो शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ले रही हैं, पारंगत हो रही हैं जो इसमें, तो उनसे मैंने अनुरोध किया है कि कुछ अभी नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो कुछ हमको भजन सुनाए जाएं। तो आइए मज़ा लेते हैं उसका। क्यों? चलो भाई, कुछ सुनाओ। छोटी उस्ताद है ना, 4.5 साल की, इसकी उंगलियां छोटी पड़ जाती हैं, थोड़ा उससे गड़बड़ हो जा रही है, अदरवाइज अच्छा बजा रही है बच्ची। इसमें हमारे लिए आ चुका है ये वाटरमेलन, इसको खाते हैं। तो आओ भाई, ब्रेक लेते हैं। हाय बाय। 1 hour later. तो गाइस, अभी खाना वाना हो चुका है हमारा। अभी बच्चे बैठे हुए हैं टीवी देख के। खाना खा के हमें 10-15 मिनट हो गए, पर इनका खाना चल ही रहा है, और टीवी के देखने के बहाने ना ये खाने के बाद अभी कोरे चावल खा दिए, कोरे चावल ना। और वो खाना खा चुकी है पर उठ नहीं रही है टीवी देखने के बहाने। वो डोंगे में खा रही है, ये डोंगे में खा रही है। च्यू करके खाना चाहिए, च्यू करके चबा के। ये टीवी खोल दो इनको, या तो मोबाइल चाहिए या टीवी चाहिए। इन्होंने पका के रख दिया है दोनों ने। मैं तो इनकी हरकतें रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर निकलेंगे लोहाघाट को।
गाइस अभी खाना वाना हो गया था, अभी 3 बज गया, भांजी कह रही है चाय पी के जाओ। मैं चाय बनाना सीख चुकी हूँ, तो अब ये दिखाना नहीं चाह रही है बिकॉज ये कुछ पता नहीं क्या स्पेशल कुछ डालती है इसमें, कह रही है ना ये कुछ स्पेशल डालती है चाय में, कह रही है, तो अपनी रेसिपी नहीं दिखाना चाह रही है किसी को। हैं? क्यों? क्या जहर है? क्या क्या? हाँ बताओ। कान लाओ? अच्छा लाली मिर्ची। अरे जाओ ना, मैं चाय मत देखो अभी। ठीक है ठीक है। हाथ की कड़क चाय पी के फिर निकलेंगे लोहाघाट को। वो रेसिपी नहीं बता रही है चाय की। आई है, ये चाय बनाई है और गुड़ के साथ पी के देखता हूँ, तो इसका भी टेस्ट करते हैं ना। अच्छी बनाई है, मिर्च काफी तेज डाली, काली मिर्च डालती है ना कूट के, और अदरक भी डाला है क्या? तो डाला ही था। सही हो रही है। चाय वाय पीते हैं फिर विदाई लेके निकलते हैं लोहागढ़ को। ठंडा भी हो रहा है, मैं टी शर्ट में आया ना, और बादल लग गए हैं बाहर, दिखाता हूँ आपको। बादल लग गया ऊपर आसमान में, इस वजह से ठंडा हो रहा है। चल भी लगा इसी ने तो सिंदूर लगा दिया। प्रणाम प्रणाम। गाइस चाय वाय पी ली है, उसके बाद में पिठिया भी लगा दिया है इन लोगों ने। तो ये था कुछ भेटोले का, मेरा मतलब 2025 का भेटोला मतलब दे चुका हूँ तीनों सिस्टर्स को। ये सबसे छोटी बहन है तो इनको देने आया था। तो अब चलते हैं घर की ओर। तो यहाँ से छोटा सा बहुत इनकी ओर से उपहार है मेरे पास, मेरे को मिला है थोड़ा उपहार इनकी तरफ से। चले फिर भांजियो हैं? अरे रो क्यों रहे हो यार? अरे रो मत। अरे ये तो रोने लगी। और देखो ये दोनों बुड्डियाँ चाय पीती हैं। दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखाऊंगा? अच्छी बनी है, खुद ही बनाती है फिर खुद ही पीती है। दोस्तों भेटोले का अर्थ भेंट करना होता है, तो भेंट करके मैं अब वापस अपने घर जा रहा हूँ। आपने देखा होगा मेरी सिस्टर की और मेरे भांजियों के चेहरे में जो खुशी थी। क्या होता है ना, ननिहाल पक्ष से कोई आए तो जो बहनों की खुशी होती है उनके चेहरे में एक अलग ही दमक आ जाती है। तो यही अटूट प्रेम हमेशा बने रहे, इसीलिए यह परंपरा बनाई गई है। आजकल तो सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, डिजिटल हो गया, रिश्ते भी सब डिजिटलाइज हो चुके हैं। तो परंपराएं लोग भूलते जा रहे हैं, ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है आजकल। बट यार समय निकाल के भेंट जरूर करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो भी मैंने आपको इस ब्लॉग के माध्यम से कहानी बताने की कोशिश की है, हमारी जो परंपरा, हमारी संस्कृति आपको पसंद आई होगी। तो ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलता हूँ इसी प्रकार से आपको किसी अन्य ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।